ओके, तो अभी कंटिन्यू करेंगे प्रोग्रेस 2। प्रोग्रेस 1 कर लिए हैं, अभी प्रोग्रेस 2 में क्या है, फाइंड बाय फाइंडिंग नॉन जीरो माइनर ऑफ लार्जेस्ट ऑर्डर डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। ओके सो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, रैंक निकालने का तरीका। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालेगा। अगर डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो उसका ऑर्डर ही उसका रैंक हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर विल बी रैंक, ऑर्डर विल बी रैंक। सो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 3 2 2 1 3 3 2 1, ये है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट्स निकालने का क्या है, 1, ना इधर ना इधर। ठीक है, 1 3 2 1 माइनस 2 3 2 2 1 प्लस 3 3 2 1 3 1 1 माइनस 3 2 6 माइनस 2 3 1 3 माइनस 4 प्लस 3 3 3 9 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 और यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपना 21, तो ये हो गया 18। सो डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 18 है, जो कि नॉन ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है। तो इसका रैंक, ये 3/3 का ऑर्डर में है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इसका हो जाएगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का 3। ठीक है, पहला हम कर लिए। नेक्स्ट अब करते हैं सेकंड। सेकंड में क्या बोला है, रिड्यूस द ए मैट्रिक्स टू ट्रायंगुलर फॉर्म, हिंस डिटरमाइंस द। सबसे पहले इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड देन उसका रैंक निकालना है। ठीक है, सो 0 3 0 3 6 2 -1 -1 4 4 10 6 2 -1, इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में करना है। ट्रायंगुलर आई इज ग्रेटर देन जे, जहाँ पे फुलफिल होता है। सो यहाँ पे है ए रो 1 कॉलम 1, ए रो 1 कॉलम 2, ए रो 1 कॉलम 3, ए रो 1 कॉलम 4, ए रो 2 कॉलम 1, ए रो 2 कॉलम 2, ए रो 2 कॉलम 3, ए रो 2 कॉलम 4, ए रो 3 कॉलम 1, ए रो 3 कॉलम 2, ए रो 3 कॉलम 3, ए रो 3 कॉलम 4, ये है। यहाँ पे देखो अब आई ये ग्रेटर देन है, हाँ यहाँ पे आएगा, ये भी है, यस ये है, नहीं है, 2 नहीं होगा, ये है। ठीक है, तो ये तीनों में हम लोग को 0 लाना पड़ेगा, बाकी एलिमेंट शुड बी सेम, बस दे शुड बी 0। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू। सो यहाँ पे ये बनाना है, ये अपने को लाना है अभी। ठीक है, सो तो कैसे होगा, इसको चेंज करने का जो अभी हम लोग तरीका देखे थे ना, वही तरीका करेंगे। अब इसको अभी हम इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बस पॉइंट्स टू रिमेम्बर
कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें अप्लाई करना पड़ेगा ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन कुछ भी, इंटरचेंज हो गया, स्केलिंग हो गया, कुछ भी ये सारा परफॉर्म करना है। देन ये इस तरह से आ जाएगा, ये तो देखे हैं, ठीक है। ये आने के बाद ये आएगा, सो इस तरह से आएगा 3 0 0 -1 1 0 4 2 0 -3 3 0, ठीक है। ये क्योंकि ये पूरा 0 हो गया, अब इसको हमको रैंक निकालना है ना, तो इसको रिड्यूस मतलब कि 3/3 या 2/2, तो 3/3 नहीं ले सकते, 2/2 लेंगे। 2/2 में कोई भी ले सकते हैं, कोई भी रो 2 कॉलम को ले सकते हैं। तो हम इसमें लेते हैं 3 0 और इससे 4 2, ठीक है। इसका मैट्रिक्स निकालेंगे, 3 2 6 -0, तो 6 है जो कि ए मैट्रिसेस, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका रैंक 2 इसका आंसर हो जाएगा, रैंक 2 हो जाएगा। ओके, थर्ड में क्या बोल रहा है, फाइंड दिस एंड रिड्यूसिंग द ट्रायंगुलर फॉर्म, तो इसको भी ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। तो करके 0 0 0 ऐसे, एंड देन उसका हम लोग को रैंक निकालना है, तो उसका लेस करके मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में करके, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में निकालना होगा, ठीक है। एक मिनट, सो ये भी हो जाएगा, वो ऐसा ही करना है। अभी एग्जाम, अभी हम एक एक प्रैक्टिस पूरा नहीं कर पाएंगे, मेरे को आइडिया मिल गया कि करना कैसे है। ओके 4, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चेक करेंगे, इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसका ऑर्डर ही उसका रैंक हो जाएगा। ऑर्डर अब 2/2 हो, 3/3 हो, अगर 3/3 का लेके किया हो तो 3 विल बी द रैंक। सो नेक्स्ट इज 4, इसमें क्या बोला है, reduce the matrix this to its normal form and hence find the determinants। so इसके नॉर्मल फॉर्म में इसको करना है, ठीक है। मतलब नॉर्मल फॉर्म मतलब वही कि ट्रायंगुलर फॉर्म, आई होप शायद यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म क्या है। रिड्यूस द मैट्रिक्स टू इट्स नॉर्मल फॉर्म में, देखो यहाँ पे आया हुआ है। सो मतलब नॉर्मल, दस द नॉर्मल फॉर्म, ओके ओके ओके, नॉर्मल फॉर्म, राइट। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ठीक है, याद आ गया। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एक सेकंड, यहाँ पे कहीं दे रखा क्या, हाँ ये रहा। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। चलो सही है, ये देख लिया, अदरवाइज एग्जाम में कर नहीं पाते। लिख लेते हैं हम मेरे कॉपी में भी, ताकि हमको याद रहे, ठीक है।
क्या बोला है क्वेश्चन में? reduce the matrix to its reduce the matrix this to its normal form and hence determine its rank. Okay, determine its rank. यहाँ पे आई आर किसी को समझ में नहीं आएगा, हमको खुद नहीं आया था। जैसे कि 1 0 0 1, ठीक है, 0 0 0 0 ऐसे लिखा है, 0 0 0 0, ठीक है, जीरो थोड़ा दूर हो गया। इसका नॉर्मल फॉर्म अगर इसको देखें तो ये क्या है, ये क्या है, ये I2 है। I2 को कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1, ठीक है, ये I2 है, I2 लिख सकते हैं। यहाँ ये पूरा जीरो हो गया, मतलब ये हो गया है, ये पूरा जीरो है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, 0 2/2 का ऑर्डर में, ठीक है, 2/2, तो यहाँ पे 0 2/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी नल मैट्रिक्स है, मतलब 0 है, रो 1 कॉलम 2 कॉलम है, एंड यहाँ पे भी रो 1 कॉलम 2, तो ये हो गया कैन बी रिटर्न लाइक दिस कैन बी रिटर्न लाइक दिस का नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म का क्या है इधर, ये इस तरह तोड़ के लिखना होता है, देखो जैसे कि 1 सिमिलरली दिस, ठीक है, 1 करते हैं, ये था, फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0, ये यहाँ तक दिख रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 वाला I3 है, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो I3 है, तो ये पूरा में हम I3 लिख सकते हैं, और 0 0 मैट्रिक्स का कि रो 3 कॉलम 1 है, ठीक है, एक 0 है, ठीक है, ये पूरा 0 हो गया, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हमने। इसको कैसे सॉल्व किया है एक बार देख लेते हैं। रिड्यूस दिस टू दिस, ओके, एट द एंड में क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, वो 0 3, इसका निकाले तो I3 और ये 3 निकल गया, ठीक है, ओके। तो जितना ज़्यादा 0 1 में रिड्यूस करने के बाद उसका रैंक नॉर्मल फॉर्म में देना है, तो नॉर्मल फॉर्म में इस तरह देंगे। डन, ये भी। इसमें और कुछ है, फिफ्थ में भी नॉर्मल फॉर्म में करना है, करेक्ट।